चलिए आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि अब हम लोग जीके की तैयारी अलग अलग टाइम से करे जा रहे हैं। 8:30 बजे से आपका जीके है, 9:15 से आपका साइंस है और 10 बजे हिंदी का क्लास है। तो कृपया सभी क्लास में आप जुड़े। और इसमें क्लास में बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट जीके का लाया गया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन जीएस का भी आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा हम निकाहलाती करेंगे। लिंक को शेयर कर दीजिए। जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी आगे की प्रेरणा देती है। चले आगे करते हैं। याद रहे, रोज़ आपको 8 साढ़े 8 बजे जुड़ जाना है। चलिए, कहता है बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था। जो बारबोसा था वो किसके शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है देवराय प्रथम, देवराज द्वितीय, कृष्णदेवराय या हरिहर बुक्का। यानी कि क्वेश्चन कुछ है कि बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था। तो देवराय हो गए प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय या हरिबुक्का। ठीक है, तो आपको कमेंट्स करना है कौन किनके में आए थे। तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही भारत आए थे। ठीक है, चलिए आगे। कहता है 1922 ईस्वी में गांधी द्वारा, यानी गांधी जी हैं, गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था। यानी कि जो आंदोलन हो रहा था उसको वापस काहे लिए थे। तो गांधी जी गंभीर रूप से बीमार थे। ऑप्शन नंबर बी, भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी यानी कि चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया था। लक्ष्य हासिल हो जाने से आंदोलन पूर्ण हो गया था। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया एवं आंदोलन रुकने के लिए मजबूर किया गया। तो सबको जानता है कि गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिए थे। तो वहाँ एक थाना था जिसका नाम था चौरी चौरा। वहाँ के सब पूरे थानेदार यानी कि पूरा थाना को ही क्या कर दिया था, जला दिया था। और गांधी जी चाहते थे कि हिंसा ना हो, है ना, अहिंसा से हम देश को आज़ादी दिला सकते हैं। तो यहाँ कारण क्या था, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया था। ठीक है, इस चलते क्या कर लिए, अपना वापस ले लिए। कहता है विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए। यानी विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए हमें न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए। 25 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष या 20 वर्ष। तो विधान परिषद बनने के लिए हमको न्यूनतम आयु चाहिए 30 वर्ष। क्या चाहिए, 30 वर्ष। चलिए आगे। कहता है भारत में कितने राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए है 6, बी 7 और सी 8, डी 9, है ना। यानी भारत में कितने राज्य द्विसदनीय व्यवस्था है। तो आपका वहाँ जो व्यवस्था है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 6 गो। कितना है, सॉरी 7 गो है। भारत में कितने राज्य, हाँ आंसर 6 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहता है गंगिया कर्मा किस राज्य का लोक नृत्य है ना, यानी कि डांस है, किस राज्य का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। कहता है झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या हिमाचल प्रदेश, है ना। तो गंगिया जो कर्मा है वो किस राज्य का है। तो आपका बिहार का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सबको जानता है कि सेब में आपको मौलिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ मौलिक अम्ल है, ठीक है, यानी कि मौलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आपको समय नहीं दे रहे हैं ना, गलत बात। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1906 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1906 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। अंबिका चरण, मंजूमदार, श्रीमती एनी बेसेंट, दादा भाई नेरोजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब बताना कौन है। तो इसके थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई कौन थे, नेरोजी।
कहते हैं आगे, भारत माता सोसाइटी स्थापना किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी पंजाब। जल्दी कमेंट्स कीजिए, इसका क्या आंसर होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। चलिए आगे, कहता है संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? गज, घोड़ा, शेर, गेंडा। ठीक है, जल्दी कमेंट्स कीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी होगा, यानी कि घोड़ा। क्या होगा? घोड़ा। चलिए आगे 10, कहता है संतरा में किस अम्ल पाया जाता है? यानी संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल? तो उसमें जो पाया जाता है वो आपका सिट्रिक अम्ल है। कौन अम्ल है? सिट्रिक अम्ल। चलिए आगे, कहता है मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर, विटीकल्चर, एपीकल्चर या फ्लोरीकल्चर। जल्दी कमेंट्स कीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एपीकल्चर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे, कहता है कि फलों का उत्पादन किससे संबंधित है? फलों का उत्पादन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर बी फोमोकल्चर, ऑप्शन नंबर सी पीसी कल्चर, ऑप्शन नंबर डी विटीकल्चर। जल्दी कमेंट्स कीजिए कौन सा आंसर होगा। तो देखिए, जितना आप जैसे 40 का सीरीज लाया जाता है, आपको पता चला चाहिए कि हाँ मेरा 40 पे 40 आ रहा है, 35 आ रहा है। अगर 35 से प्लस आ रहा है तो आपको नंबर नहीं छूटेगा वहाँ पर। ठीक है, यानी कि फोमोकल्चर। चलिए आगे, पोमो है, फोमो नहीं है। बाणसागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? बाणसागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी, ताप्ती नदी, सोन नदी, झेलम नदी। कौन सा ऑप्शन होगा सही? जल्दी कमेंट्स कीजिए आप, पटाक एकदम हाली हाली। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, यानी कि सोन नदी। चलिए आगे, कहता है भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ अवस्थित है? यानी कि व्यवस्थित है। ठीक है, नई दिल्ली, भोपाल, हैदराबाद या पुणे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 14 का? जल्दी कमेंट्स कीजिए। नई दिल्ली होगा, भोपाल, हैदराबाद या पुणे। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका डी है, पुणे। चलिए आगे, कहता है सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन है? सपनों का भारत पुस्तक का लेखक कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी। तो 15 का आंसर है, कमेंट्स कीजिए। तो अगर 15 का जो आंसर है आपका वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। चलिए आगे, कहता है बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, तिलक मांझी विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय। तो बिहार में जो सबसे पहले बना था विश्वविद्यालय वो क्या था आपका? तो पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय। चलिए आगे, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है या थी? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हीराकुंड परियोजना, भाखड़ नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना या टिहरी बांध परियोजना। जल्दी कमेंट्स कीजिए क्या आंसर होगा इसका। तो चलिए, बहुत अच्छा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको वो होगा दामोदर घाटी परियोजना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
चलिए, कहता क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। चलिए आगे, कहता है सावकार है कि पुस्तक का नाम क्या था? ये क्या है? हम बार बार था पढ़ ले रहे हैं, गलत बात है ना। तो 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, 1857 सिपाही द ग्रेट रिवोल्ट, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो इसका जो आंसर होगा, जल्दी जल्दी कमेंट्स करिए दम कड़कड़ा के। तो वहाँ ऑप्शन आ जा रहा है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए, कहता है राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया है? ठीक है, किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए वीपी मेनन, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या कृष्ण शाह। तो 20 का आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे, कहता है बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। चलिए 22, कहता है प्रशासनिक दृष्टि से बिहार के कितने प्रमंडल में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 101, ऑप्शन नंबर डी 11। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमने के? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि 9। चलिए, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? 26 जनवरी 1930, 26 नवंबर 1931 कोलकाता अधिवेशन में, 1929 लाहौर अधिवेशन और 26 फरवरी 1930 कराची में। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 1929 लाहौर अधिवेशन। चलिए आगे, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अल्फ्रेड वेगनर, अब्राहम आर्टलियस, F.B. टेलर या माइकल फैराडे। जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए इसका आंसर। इसका हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे, कहता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग का गठन करने की शक्ति किसके पास होती है? किसके पास होती है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को या मंत्री परिषद को? चलिए जल्दी कमेंट्स कीजिए। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली, कानपुर, लखनऊ या देहरादून? क्वेश्चन फिर से है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली,
कानपुर, लखनऊ या देहरादून? चलिए, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ। चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948, 8 अप्रैल 1949, 1 जनवरी 1995, 8 अगस्त 1967। चलिए 27। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर ए है। चलिए आगे। कहता है नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं? नागसेन, अशुघोष, भरत मुनि या बाणभट्ट? जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका भरत मुनि। चलिए आगे। 29 कहता है कि तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, 30 मोकालीपुत्र घोषाल, अशुघोष या मोगलीपुत्र 30 कौन थे? जल्दी कमेंट्स कीजिए। तो उसका जो आपका आंसर हो जाएगा मोगलीपुत्र 30, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे। भारत के आज़ादी के समय वित्त मंत्रालय किसे दिया गया था? यानी कि भारत के आज़ादी के समय वित्त मंत्रालय किसे दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर जी आसिफ अली, ऑप्शन नंबर सी लियाकत अली खां, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उसका जो आपका आंसर हो जाएगा लियाकत अली खान होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1934 का मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, श्रीमती सरोजनी नायडू और ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो डी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए 32 पालकुंडा का पर्वत किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए जल्दी। चौहान वंश एवं कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? विष्णुदेव, अवंती वर्मन, वासुदेव या सिंह विष्णु? सिंह विष्णु। तो इसका जो संस्थापक थे वो आपका थे वासुदेव। कौन थे? वासुदेव। चलिए आगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 10 जुलाई 2014, 22 जनवरी 2015, 9 मई 2015 या 16 जनवरी 2016? तो ये लागू किया गया था आपको 22 जनवरी 2015, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे। कहता है भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो जो सबसे ज़्यादा होता है आपका कोची है राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए, बांजरा एवं वकला किस राज्य के प्रमुख जनजाति है? हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या आंध्र प्रदेश? जल्दी से कमेंट्स कीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो
तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। चलिए आगे, कहता है अनुसूचित जाति सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। तो जहाँ सर्वाधिक है वो आपका है पंजाब। क्या है? पंजाब। चलिए आगे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं चंद्र प्रभाभरण किस राज्य में उपस्थित है? 38 करें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो कहाँ व्यवस्थित आपका है? तो आपका है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे, भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? जैसे लखनऊ, नई दिल्ली, बेंगलोर या देहरादून। चलिए आंसर दीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका देहरादून। चलिए आगे, भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? A जोशी, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश या लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय। ठीक है, आपको जीके क्लास हो, इसलिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आप पुनः जुड़िए 9:15 में साइंस के क्लास के साथ, फिर उसके बाद 10 बजे हिंदी का क्लास। तो आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं तुरंत कुछ ही पल में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, इसके जीके का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।